स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के 2022 के पेपर हल करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है संस्कृत। संस्कृत का हम आदर्श प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 1 पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार कुल हम 4 सेट पढ़ेंगे। चारों सेट को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से ही आप कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। कुल आपसे इस बार जो पेपर पूछा जाने वाला है वह कुल 80 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इस बार सही विकल्प सही जोड़ी की संख्या बढ़ाई गई है, इसलिए इस बार आपको जो खाली स्थान है कुल 7 पूछे जाएंगे, 7 नंबर के रहेंगे ये। इसी प्रकार अन्य सभी सही जोड़ी सही विकल्प आपसे 6 से 7 नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र में। सबसे पहले तो हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है? सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा जो निर्देश है हमारा क्या है? प्रश्न नाम सम्मुखे अंकडा प्रदत्ता। इसका मतलब यह है कि जो प्रश्न है उनके सामने अंक भी दिए गए हैं कि किस प्रश्न पर कितने अंक हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके नीचे सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो दिए हुए हैं ये खाली स्थान में हमें इनमें से ही चुन के भरना है। तो शुरू करते हैं हम सही विकल्प से। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले का वाला हम खाली स्थान देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? ध्रा प्लस कत वस्तु बराबरी से क्या होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें संधि विच्छेद दिया गया है और कौन सा शब्द इन दोनों को जोड़कर बनेगा हमें यह बताना है। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं ध्रा, ये ध्री है जो ये कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर हमें यहाँ पर मिलता है शुरू में। ठीक है, तो सबसे पहले का तो यही हो जाएगा। पहले का यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धृतवान। तो यहाँ पर हो जाएगा धृतवान। पहले में ये आ गया। दूसरे में चलते हैं खा में। हसन, हसन बराबरी से क्या होगा? यहाँ पर हमें हसन का संधि विच्छेद करना है। तो हसन का संधि विच्छेद तो देखिए यहाँ पर हमें एक ही दिया गया है, तो आप सीधे ही इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप संधि विच्छेद ये लिख सकते हैं। हसन का क्या हो जाएगा? हसन का हो जाएगा हस प्लस सत्र, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब हन धन कत बराबरी से क्या होगा? तो इन दोनों का संधि विच्छेद दिया गया है, शब्द कौन सा बनेगा? तो हन से कौन सा बन रहा है शब्द, हम ये देख लेते हैं। तो हन और धन कत, इससे क्या बनेगा? हताहा बनेगा। क्या बनेगा? हताहा, ये बनेगा। अब हमारे पास घा वाला सही विकल्प है, खाली स्थान है। क्रीडित्वा इत्यस्मिन् पदे खाली स्थान प्रत्यय अस्ति, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर है प्रत्यय कत्वा। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, ये वाला प्रत्यय यहाँ पर है। ठीक है, और अबड़ा पे आ जाते हैं हम। कश्चित खाली स्थान बलिवर्धभ्यम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्यासीत्। तो यहाँ पर क्या आएगा? घ में ड़ा में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कृषकः। ठीक है, च में कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्यन्नमकरोत्। तो यहाँ पर क्या आएगा? च में क्रुद्ध आएगा। क्या आएगा? क्रुद्ध यहाँ पर आएगा। ठीक है, और आखिरी जो छ है यहाँ पर आ जाएगा जननी। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पूरे 7 सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, जिनके उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें चुनकर आपको लिखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न में हमारे को बोल रहा है कि यहाँ पर हमें
सभी प्रश्नों के उत्तर जो है एक पद में देना है, सभी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। चलिए देख लेते हैं। का सलीलम इत्यस्य एकम पर्याय पदम लिखत। यहाँ पर आएगा जलम। नयनम इत्यस्य एकम पर्यायम पदम लिखित। यहाँ पर क्या आएगा? ख में आएगा नेत्रम। यहाँ पर आएगा नेत्रम। गा सुलभः इत्यस्य विलोम पदम लिखित। तो इसका विलोम पद क्या होगा सुलभ का? ये होगा दुर्लभ। दुर्लभ, ठीक है। घा प्रथम इत्यस्य विलोम पदम किम। प्रथम का विलोम पद क्या होगा? तो ये होगा द्वितीय। द्वितीय, ठीक है। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। इसका उत्तर होगा बुद्धि। बुद्धि। चा प्रश्न है हमारे पास सदा का पथ्य। इसका उत्तर होगा व्यायाम। हमें सदैव व्यायाम करना चाहिए। छ है मनुष्याणाम महान रिपु का। क्या होता है? इसका उत्तर क्या होगा? आलस्यम। यहाँ पर हमारे एक पद में उत्तर भी हो गए, पढ़ लिए हमने। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हमारे पास क्या है? सही जोड़ी है। आ से बा का हमें मिलान करना है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कौन सी हो गई हमारी? प्रथमा विभक्ति हमारी है चौथा राम। प्रथम विभक्ति कौन सी है हमारी? राम है, ठीक है। फिर दूसरी विभक्ति पूछा है हमसे, तो दूसरी विभक्ति कौन सी है हमारे पास में? तो दूसरी विभक्ति है हमारी कवि, कवीम। और षष्ठी विभक्ति गा का उत्तर क्या होगा? षष्ठी विभक्ति कौन सी है हमारी? तो छठी विभक्ति हमारी पास जो है वो है हमारी मम, ठीक है। तृतीय विभक्ति कौन सी हो जाएंगी हमारी? तो ये हमारी तृतीय विभक्ति हो गई। अब प्रा उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? प्रा उपसर्ग युक्त, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है प्रा उपसर्ग किस में लगा है? प्राचार्य में लगा हुआ है, ठीक है। नीर उपयुक्त उपसर्ग, नीर किसमें? नीर उपयुक्त उपसर्ग किसके लिए है? तो नीर किस में लगा हुआ है? तो ये देखिए निर्धन में लगा हुआ है। तो इस प्रकार हमारी जो है 6 नंबर की सही जोड़ी ये भी कंप्लीट हो गई है। अब हम देख लेते हैं शुद्ध वाक्य। अब हम देखते हैं शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम। शुद्ध वाक्य के आगे हमें क्या लिखना है? आम लिखना है। जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के सामने हमें न लिखना है, ठीक है। पाश्यति स्मेन पदे लट लकार अस्ति। तो पाश्यति में लट लकार है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा यहाँ पर। अभुवत इस पद में प्रथम पुरुष है क्या? हाँ, इसमें प्रथम पुरुष है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आम आएगा। लभयन्ते में लब धातु है क्या? हाँ, तो यहाँ पर लपते में जो है लब धातु है, तो यहाँ पर क्या ये सही है? आम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गच्छन्ति स्मेन रूपे एक वचनम अस्ति। गच्छन्ति में एक वचन है क्या? गच्छन्ति में एक वचन नहीं है, ये गलत वाक्य है, शुद्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर ना आ जाएगा। ड़ा सर्वदा व्यायाम कर्यंत इत्वा सर्वदा अव्य अस्ति। तो हमें सदा व्यायाम करना चाहिए क्या? हाँ, करना चाहिए, ये सही वाक्य है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा, ठीक है। अत्र जीवनम दुर्व्ययम अस्ति अस्मिन वाक्ये अस्ति पदम अव्ययम अस्ति। तो ये वाक्य गलत है, ना आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर 6 शुद्ध अशुद्ध शुद्ध वाक्य भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं सही विकल्प। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो सही विकल्प है हमारा क्या है? नास्ति। इस पद का संधि विच्छेद करना है हमें, नास्ति पद का संधि विच्छेद करना है। तो नास्ति पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा न धन अस्ति। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
खा भोजन धन अंते, इसमें कौन सी संधि है? तो भोजन धन अंते से संधि विच्छेद है, कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा भोजनांते। ठीक है। ग है यण संधे, उदाहरण अस्थि, यण संधि का कौन सा उदाहरण है? तो कौन सा है? इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि है। घा समलम इत्यस्मिन पदे समासः अस्ति, कौन सा समास है इसमें? तो इसमें जो स्थित है वो है अवयवी भाव समास, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ड़ा है निर्गतः बल यस्मात् सह, इस पद में समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद क्या होगा? निर्बलः होगा। चौथा चा क्वेश्चन है मैम, पितरो, इस पद का समास विग्रह कौन सा है? तो पितरों का समास विग्रह क्या हो जाएगा? माताचा पिताचा, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। इस प्रकार आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रश्न दिए गए हैं कुछ, जिनका एक वाक्यों में उत्तर देना है। तो अभी तक के हमने जो प्रश्न देखे थे, कुल प्रश्न, सही जोड़ी, सही विकल्प, एक शब्द में उत्तर, खाली स्थान, इस प्रकार हमने लगभग 30 नंबर के प्रश्न हम देख चुके हैं। अब यहाँ से आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखिए, जैसे आपको प्रश्न नंबर 6 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें का और खा दोनों में से किसी में से भी एक प्रश्न का आपको यहाँ पर उत्तर देना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे देखते हैं हम, यहाँ पर भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पे आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर भी आपको एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। 9वां प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर भी आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। और काखा सभी में काखा 2 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर भी आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। सभी में आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर हमारे 13 प्रश्न हो गए हैं। आगे देखते हैं। 14 प्रश्न है हमारे सामने, तो इनका भी आपको यहाँ पर एक एक प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रश्न निर्माण करना है, एक एक प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर एक संस्कृत भाषा का पैसेज पूछा गया है। अब इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इन जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं इनके उत्तर देना है। यहाँ पर अथवा में भी आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, ये पैसेज दिया गया है, इसे पढ़े आप और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे। सभी प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। यहाँ पर फिर से आपको एक श्लोक दे दिया गया है जिसके आपको प्रश्न के उत्तर देना है। यहाँ पर हमारे 18 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगला प्रश्न पत्र हमारा यह है, 19वां प्रश्न है हमारे पास। तो यहाँ से हमसे फिर से 19वें प्रश्न में एक बार फिर से रिक्त स्थान पूछ लिए गए हैं। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमें उत्तर भी दिए गए हैं, इनसे हमें चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले हम का देख लेते हैं, पर्यावरणस्य संरक्षणम खाली स्थान प्रकृते आराधना। तो ये किसकी आराधना है? एव आराधना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? एव आ जाएगा, पहले में एव आ जाएगा। दूसरे में काका खाली स्थान भवती, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। मेध्या मेध्य भक्षक, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ग में मयूर खाली स्थान इति, इसमें क्या आएगा? ग में आ जाएगा अहि भूकः, अहि भूक। घ में क्या आएगा? सर्वेषामेव महत्वम विद्यते, घ में क्या आएगा? घ में क्या आएगा? यथा समया, यथा समया। ड़ा जीवन दुर्लभ अस्ति, इसमें क्या आ जाएगा? ड़ में आ जाएगा अत्र।
इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा च में, तो च में आ जाएगा स्थित प्रज्ञा। क्या आ जाएगा? स्थित प्रज्ञा। तो यहाँ पर हमारे खाली स्थान पूरे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ हमारे पास में हमारा जो प्रश्न है 23वां, ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर हमें निबंध पूछे गए हैं संस्कृत भाषा का महत्व, अस्माकम देश, सदाचार और महाकवि कालिदास का। सभी निबंध आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इनकी लिंक, जहाँ से आप इसे आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 10वीं के सभी विषय के पेपर और उनके हल दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।